तो दोस्तों आज की क्लास में हम पजल डेज बेस्ड पजल हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये पजल हमारी प्रीलिम्स में भी आती है, मेंस में भी आती है। पॉसिबिलिटी बेस्ड कंसेप्ट, जैसे हर टाइप की अगर हम बात करें, कोई भी टाइप हमारे प्रीलिम्स का भी हो सकता है, मेंस का भी हो सकता है। उसमें डिपेंड करता है कि वेरिएबल क्या है, डिपेंड करता है कितनी इनडायरेक्ट लैंग्वेज है, डिपेंड करता है कि उसमें पॉसिबिलिटीज कितनी है ना। तो विदाउट वेरिएबल भी होता है, विद वेरिएबल भी होता है। और डेज जैसा ही कंसेप्ट आपके मंथ में आता है। ठीक है, तो डेज की पजल हम करने जा रहे हैं। तो जैसे बेसिक थॉट प्रोसेस क्या है, अगर हम इसमें बात करते हैं, जो वीक है, तो दोस्तों वीक में हमारे मैक्सिमम कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। पहले थोड़ा बेसिक जान लें। मैक्सिमम हमारे 7 डेज होते हैं, लेकिन जब भी पजल आती है तो 7 डेज से ज्यादा तो नहीं होंगे। जैसे ईयर है, तो ईयर में मैक्सिमम मंथ कितने होते हैं? 12। लेकिन 12 महीने के हिसाब से नहीं हो सकता है, कम मंथ दे दे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। ऐसे ही वीक में मैक्सिमम डेज कितने होते हैं? 7, लेकिन उससे कम डेज के आधार पे भी सवाल आपको दिया जाता है ना। 5 डेज हो सकता है, 6 डेज हो सकता है, लेकिन कभी 8 या 9 डेज नहीं होगा, क्योंकि वीक 7 डेज का होगा। अच्छा जी, मैक्सिमम डेज कितने होंगे? 7 होंगे। अच्छा, नाउ हम यहाँ पे जो बेस बनाते हैं वो डेज को लेकर बनाते हैं। बोले क्यों? ये हम सिचुएशनल स्टडी कर रहे हैं, जैसे फ्लोर, फ्लैट, है ना, मंथ। क्योंकि डेज पर बेस्ड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन डेज पर बेस्ड होती है। तो हम उस तरह से बेस बनाते हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन को इजीली ब्रेक किया जा सके, कंपैरिजन किया जा सके, कंडीशन को इजीली रिलेट किया जा सके। उस तरह से हम बेस बनाते हैं। कोई कहता है कि नहीं, मैं तो डेज को बेस नहीं बनाऊंगा, तो पजल हो जाएगी, लेकिन हो सकता है उसको समय लगे, समझने में समय लगे। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन डेज पर बेस्ड है। मंडे टू संडे है या मंडे टू सैटरडे, 6 डेज है, तो उसमें हम डेज का बेस लेके उसको जल्दी से ब्रेक कर लेते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या आएगी? फर्स्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे ऑफ द वीक, या 2 डेज इन बिटवीन, या 3 डेज आफ्टर, 2 डेज बिफोर, है ना, यस्टरडे, टुमारो, ऐसे करके नेक्स्ट डे, 2 डेज प्रायर, 1 डे प्रायर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डेज की पजल के रूप में बनाई जाती है। जिसको हम डेज का बेस लेते हैं, तो हम उस चीज़ों को अच्छे से ब्रेक कर लेते हैं। अब बेस की अगर बात करें तो जनरली आप देखते हैं, जब हम डेज की बात कर रहे हैं, एक तो होता है सिर्फ डेज है, एक होता है डेज में कभी कभी टाइम स्लॉट भी होते हैं। जैसे मंथ, सिर्फ मंथ, और मंथ में कभी कभी डेट। तो दो चीजें अलग अलग हो गई। डेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट आ जाता है, मंथ में डिफरेंट डिफरेंट डेट आ जाती है। एक दिन में डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है? टाइम स्लॉट हो सकता है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेसिक्स डेज दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ऐसा नहीं है कि आपके डेज इसी तरह से होंगे। डेज में पर्सन पर्सन के साथ कोई ना कोई वेरिएबल हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, दो वेरिएबल हो सकते हैं, या सिर्फ पर्सन हो सकते हैं। तो हम डेज का बेस बनाते हैं, जैसे फ्लोर में फ्लोर का बेस बनाते हैं। पहली बात तो ये हो गई, है ना। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडे टू संडे होगा। कभी कभी वो कहता है संडे से सैटरडे है, कभी ट्यूसडे से मंडे कह सकता है ना, वेडनेसडे से ट्यूसडे कह सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि भाई क्या है, संडे से स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि भाई संडे है, ठीक है जी, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा मंडे से स्टार्ट होगा, संडे से भी कह सकता है, किसी और दिन से भी कह सकता है। इट डिपेंड। अच्छा, जब डेज का हम बेस बना रहे हैं, अगर सपोज करो मंडे से संडे बोला है, तो मंडे से संडे बोला है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट डे ऑफ द वीक हो गया। ये क्या हो गया? लास्ट डे ऑफ द वीक हो गया, अगर मंडे टू संडे है। और अगर संडे टू सैटरडे होता तो संडे फर्स्ट डे हो जाता, और सैटरडे क्या हो जाता? लास्ट डे हो जाता। ओके, हमने डेज को बेस क्यों बनाया? क्योंकि इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, 1 डे प्रायर, ऐसे करके इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे उसने कहा कि 1 डे बिफोर, ठीक है, 1 डे बिफोर को मैं कह सकता हूँ 1 डे प्रायर, है ना जी। अच्छा, 2 डेज इन बिटवीन कह सकता है 2 डेज, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, या इन बिटवीन कह सकता है। ठीक है, डेज पर बेस्ड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आती है। जैसे और सुनो,
अब यहाँ पे कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आती है कि जैसे उसने कहा इवन डे ऑफ द वीक, वो डिपेंड करता है स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं आप। इवन डे बोला या उसने बोला ऑड डे ऑफ द वीक, जिसकी पोजीशन 1 3 5 7 पे आएगी वो ऑड डे ऑफ द वीक होगा, जिसकी पोजीशन 2 4 6 पे आएगी उसकी इवन ऑफ द डे होगा। अब यहाँ पे जैसे ऑड डे ऑफ द वीक क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पे, थर्ड, फिफ्थ एंड 7, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, ऑड डे ऑफ द वीक हो जाएगा। 2 4 6 आपका इवन डे ऑफ द वीक हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट डे ऑफ द वीक संडे है, फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कभी कभी क्या कहता है, जैसे इमीडिएटली फॉलोड प्रिसीडेड का भी कंसेप्ट आता है। फॉलोड प्रिसीडेड जैसे आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ए कोई पर्सन है और वो मंडे में दिल्ली जाता है, ऐसा बोला गया, ऐसा कोई गिवन है, ए लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन मंडे। ठीक है, फिर आपको कंडीशन दी गई और कंडीशन में कहा गया पी लेफ्ट फॉर जयपुर आफ्टर आफ्टर 2 days ऑफ ए। क्या बोला, पी लेफ्ट फॉर जयपुर आफ्टर 2 days ऑफ ए। जो पी है ए के 2 दिन बाद जाता है। अब यहाँ जैसे कि आप कैलेंडर टॉपिक पढ़ते होंगे, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में कैलेंडर टॉपिक आता है। ठीक है, बैंक में नहीं आता। बड़े जनरल थॉट भी है कैलेंडर का, जो बच्चे भी पढ़ते हैं आजकल चौथी पांचवी क्लास में, उसमें कैलेंडर पढ़ाया जाता है। तो कैलेंडर में भी ये कंसेप्ट है, जैसे वो कहता है इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। एक सवाल बना, बीते हुए 2 दिन पहले अगर फ्राइडे था तो आने वाले कल के अगले दिन क्या होगा, है ना। इसका आंसर वेडनेसडे है। कैसे, 2 days बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे। 2 days बिफोर यस्टरडे मतलब 3 दिन पहले, यस्टरडे से 2 दिन पहले मतलब 3 दिन पहले फ्राइडे था। अगर 3 दिन पहले फ्राइडे था तो सैटरडे, संडे, मंडे, आज का दिन मंडे हो गया और कल का दिन ट्यूसडे हो जाएगा, और डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा आपका, उसके नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। आफ्टर 1 डे का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे अगर मैं समझूं, मैं अगर आपसे कहता हूं आफ्टर 1 डे, तो मेरे दोस्त आफ्टर 1 डे का मतलब होता है नेक्स्ट डे। एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। ठीक है, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। अब आप ये मत करना सर मैं तो शाम को बात कर रहा हूं, मैं तो रात को बात कर रहा हूं, मैं तो 11:55 पे बात कर रहा हूं, वो शरारती वाली बातें नहीं। लेकिन जैसे सपोज करो आपसे किसी ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल क्षितिज 2 दिन बाद ना भाई उसकी शादी है, आज हम बात कर रहे हैं, आज हमारा क्या है, जैसे हमने बोला फॉर एग्जाम्पल आज हमारा वेडनेसडे, और हमने कहा भाई 2 दिन बाद ना उसकी शादी है उस जगह पे, आपको जाना है, तो आप कब जाओगे। अगर आज वेडनेसडे है और 2 दिन बाद उसकी शादी है, तो आप कब जाओगे। आज वेडनेसडे, 2 दिन बाद उसकी शादी है, आफ्टर 2 days, आप कब जाओगे। आपको फ्राइडे जाना होगा। अगर आप सैटरडे पहुंचे ना तो फिर कोई भी ऊंच नीच की जिम्मेदार आप होंगे। अगर 2 दिन बाद उसकी शादी है तो आपको फ्राइडे जाना होगा, बीच में एक दिन का गैप आएगा थर्सडे का। क्या होता है, जैसे मैंने कहा मैं एक दिन बाद दिल्ली जाऊंगा, मैं एक दिन बाद दिल्ली जाऊंगा, तो 24 घंटे बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, मतलब मैं नेक्स्ट डे में जा रहा हूं, है ना। तो नेक्स्ट डे, तो आफ्टर 1 डे का मतलब होता है नेक्स्ट डे, आफ्टर 1 डे, बिफोर 1 डे का मतलब प्रीवियस डे, बिफोर 1 डे का मतलब होता है प्रीवियस डे। बिफोर 1 डे का मतलब क्या, प्रीवियस डे। आफ्टर 1 डे का मतलब क्या, नेक्स्ट डे। तो आफ्टर 2 days बोलोगे, आफ्टर 1 डे क्या, नेक्स्ट डे है, जीरो गैप है। आफ्टर 2 days बोलोगे तो 1 डे का गैप आएगा। तो जब आफ्टर 2 days बोला जा रहा है, आफ्टर 2 days बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है 1 डे गैप। एक दिन का क्या आ गया, गैप आ गया। तो आफ्टर 2 days पी जा रहा है एक ही, तो एक दिन का गैप आ गया, यहाँ पे पी जाएगा, और पी कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। आफ्टर 3 days बोलेंगे तो 2 दिन का गैप आएगा, आफ्टर 4 days बोलेंगे तो 3 दिन का गैप आएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहता 2 days
बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, ए और डब्ल्यू में 2 दिन का गैप है, 2 days बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, तो बीच में 2 दिन का गैप रखोगे ना। आफ्टर 2 days बीच में 1 दिन का गैप है, 2 days बिटवीन बीच में 2 दिन का गैप है। समझ में आ रही बात? 2 फ्लोर इन बिटवीन तो बीच में 2 फ्लोर है, 2 फ्लोर अबव बीच में 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर बिलो बीच में 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर बिटवीन बीच में 2 फ्लोर है। तो ऐसी फ्लोर का कंसेप्ट था, ऐसी डेज का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ए और डब्ल्यू में 2 दिन का गैप है, तो 2 दिन का गैप यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक, अच्छा जी। अगर सपोज करो मैं आपसे कहता हूं डब्ल्यू इज इमीडिएटली फॉलोड बाय आर, या फिर मैंने बोला डब्ल्यू इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय पी। ये चीज हम अल्फा न्यूमेरिक में भी पढ़ते हैं। डब्ल्यू इज इमीडिएटली फॉलोड बाय आर, तो फॉलोड का मतलब होता है बाद में। भाई फॉलोड का मतलब क्या होता है, बाद में, और प्रिसीड मतलब क्या होता है, पहले। डब्ल्यू के जस्ट बाद, फॉलोड मतलब क्या होता है, डब्ल्यू जिस दिन है फॉलो किया जा रहा आर से, तो पहले जैसे डब्ल्यू थर्सडे है तो डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है, तो थर्सडे है तो डब्ल्यू के बाद क्या है, आर है। डब्ल्यू इज फॉलोड बाय आर, तो पहले थर्सडे आया फिर फ्राइडे आएगा। डब्ल्यू इज फॉलोड बाय आर, पहले थर्सडे आया फिर फ्राइडे आएगा। डब्ल्यू इज प्रिसीडेड बाय पी, तो डब्ल्यू से पहले कौन है, पी है। डब्ल्यू प्रिसीडेड बाय पी, ये क्या हो गया, प्रिसीडेड, ये क्या हो गया, फॉलोड। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर आपसे ये कहता फॉर एग्जाम्पल 1 day आफ्टर थर्सडे, 1 day आफ्टर थर्सडे बोला है, तो 1 day आफ्टर थर्सडे का मतलब क्या हो जाएगा, फ्राइडे। क्या हो जाएगा, फ्राइडे। लेकिन अगर आपसे बोला जाता वन ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे, है ना, सपोज करो यहां पे मैं आपसे बोलूं 1 ऑफ द डे, या यहीं पे बोल देता हूं, है ना, मैं आपसे बोलूं यहां पे तो जैसे क्या है, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल तो मैंने कहा 1 day आफ्टर थर्सडे, 1 day आफ्टर थर्सडे का मतलब है फ्राइडे। 1 ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे, 1 ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे मतलब एनी डे आफ्टर थर्सडे। 1 ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे मीन्स एनी डे आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद किसी भी दिन। तो ये थॉट प्रोसेस समझ में आया? अब सुनो, हमने कहा कि जैसे मंथ में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हो सकती है, ऐसी डेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि भाई 5 days हैं, और 5 days हैं, और 5 days में 10 पर्सन को अरेंज करना, उनके एग्जाम है।
अलग अलग स्लॉट में, और 5 डेज दे दिए मंडे टू फ्राइडे, तो आप क्या करेंगे, स्लॉट देगा वो। जैसे सपोज करो मैंने कहा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मेरे भाई 5 दिन है, और हर डे में 2-2 स्लॉट है, या जैसे होता है शिफ्ट होती है, 3-3 भी शिफ्ट हो सकती है, जैसे आप एग्जाम देते हैं तो 4-4 शिफ्ट हो जाती है, कभी 2 शिफ्ट हो जाती है, कभी 3 शिफ्ट हो जाती है ना। तो उसने कहा कि 2-2 शिफ्ट में एग्जाम है हर डे में, और टोटल 10 लोगों के एग्जाम है, तो आप इस तरह से बेस बनाओगे। टोटल 10 लोगों के एग्जाम में सपोज एक एग्जाम 10 बजे होगा सुबह, और एक एग्जाम 5 PM पे होगा। जैसे हम मंथ में डेट्स करते हैं, ऐसी डेज में क्या होता है, डिफरेंट टाइम स्लॉट हो सकता है, ठीक है। अब आपको ये पता है 10 बंदे हैं, सपोज करो मैंने कहा ए हमारा यहाँ पे है, ठीक है जी। अब मैंने कहा ए और बी के बीच में 2 लोगों का एग्जाम होना है, तो कैसे करेंगे, ए और बी के बीच में 2 लोगों का एग्जाम होना है, तो क्या करोगे, एक, और यहाँ पे क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि मंडे 5 PM के बाद अगला ट्यूसडे का 10 AM, 10 AM के बाद 10 AM के बाद ट्यूसडे का 5 PM, ट्यूसडे 5 PM के बाद वेडनेसडे का 10 AM, वेडनेसडे 10 AM के बाद इसका 5 PM। मैंने कहा सी के बाद एक ही बंदे का एग्जाम होना है, अब सी के बाद एक ही बंदे का एग्जाम होना, तो सी क्या होगा, फ्राइडे में 10 बजे होगा। तो डेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट हो सकता है, मंथ में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होती हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी सवाल, वैसे जब भी सवाल आया है एग्जाम में तो पहले से कहता है इंस्ट्रक्शन में कि डे जो है मंडे टू संडे है, या संडे टू सैटरडे है, या कोई और दिन है। लेकिन गलती से आप सपोज करो कहीं टेस्ट सीरीज में लगा रहे हैं, किसी बुक में लगा रहे हैं, और उसमें इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया, स्टार्टिंग डे नहीं दिया फॉर एग्जाम्पल, तो कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई। अगर स्टार्टिंग डे नहीं दिया है तो आपके दिमाग में 2 बातें हैं कि भाई मैं क्या करूं, मंडे टू संडे लूं या संडे टू सैटरडे लूं, इनमें से क्या लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत रेयर केसेस में, आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या लेंगे, कहीं ये दिया होता है कहीं ये दिया होता है, तो सही तरीका क्या है, दोनों ही आपको मिलेंगे, सही तरीका क्या है, मंडे टू संडे लें या संडे टू सैटरडे लें, क्या लेना चाहिए, सोचिए। कि अगर आपको स्टार्टिंग डे नहीं दिया है तो बात सुनिए, जब स्टार्टिंग डे नहीं दिया है तो संडे टू सैटरडे लेंगे, क्या लेंगे मेरे भाई, संडे टू सैटरडे लेंगे। बोले क्यों, बात सुनो, ऐसा जब आप बहुत सारे सवाल लगाओगे ना तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। अब आप 10-20-30 सवाल लगा रहे हैं तो नहीं मिलेंगे, जब आपकी संख्या ज्यादा हो जाती है, जैसे मैं कई सारी पजल की बुक बना चुका है ना, 3 बुक बना चुका, टेस्ट सीरीज बना चुका, 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे सवालों को एक्सप्लोर किया, बहुत सारी बुक्स को खत्म किया, तो मैंने ऐसे सवाल को देखा, तो उसके अनुभव के आधार पे आपको बता रहे हैं। हम मंडे टू संडे नहीं लेंगे, अगर इफ नॉट गिवन हम लेंगे संडे टू सैटरडे। बोले क्यों लेंगे, क्योंकि कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, हम ट्रिक्स वाली बात नहीं कर रहे, जुगाड़बाजी बात बनेगी, बेसिक कंसेप्ट है जहां पे कैलेंडर में ऑड डेज का कंसेप्ट होता है और वहां पे संडे से सैटरडे का कंसेप्ट होता है। कभी भी ऐसा नहीं कि कंसेप्ट को बदल देंगे, जो कंसेप्ट है वो सभी जगह सेम रहेगा। अब उस सवाल को आप चाहे बैंक में लाओ, चाहे एसएससी में लाओ, चाहे अदर एग्जाम में लाओ, ये तो अलग बात हो गई। अब ऐसा थोड़ी पजल आपके एसएससी में आएगा तो उसमें कंसेप्ट बदल देंगे, पजल बैंक में आएगा तो कंसेप्ट बदल देंगे, पजल तो पजल है, ठीक है, कैलेंडर कैलेंडर है। तो कैलेंडर का जो कंसेप्ट है वो कहाँ स्टार्ट होता है, ऑड डे 0 से स्टार्ट होता है संडे, और सैटरडे में क्या हो जाता है 6 ऑड डेज होकर खत्म हो जाता है। तो साइक्लिक ऑर्डर जो चलता है कंसेप्चुअल, वो चलता है संडे टू सैटरडे। मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली इसलिए भी समझ पाया और कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं बैंक भी पूरा नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाता ही हूँ, और एसएससी भी मैं पूरा ही नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो मैंने इसको कनेक्ट किया, रिलेट किया, और फिर इस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए यहाँ पे हम चल रहे हैं कि अगर आपको कभी इंस्ट्रक्शन में ना दिया जाए तो आप संडे टू सैटरडे लेके चलेंगे, जो कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर है, और बेसिक कंसेप्ट के अनुसार ही हम चीजों को तोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी संडे छुट्टी है, अरे भाई किसी की ट्यूसडे छुट्टी होती है तो क्या करोगे, किसी की वेडनेसडे छुट्टी होती है, वीक ऑफ होता है, व्हाट इज दिस, तो नहीं। तो कंसेप्ट क्या कहता है, संडे टू सैटरडे, जैसे कि हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी बात मैं आपको एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ। बहुत सारे टेस्ट सीरीज में जब बहुत सारे सवाल लगाओगे तो कुछ जगह आपको मंडे टू संडे मिलेगा, कुछ जगह आपको संडे टू सैटरडे मिलेगा, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इफ नॉट गिवन ऑलवेज रिमेंबर दैट बेसिक कंसेप्चुअल के हिसाब से चलना है, दैट इज संडे टू सैटरडे बिकॉज ऑफ कैलेंडर कंसेप्ट, राइट। सो अब डेज का भी स्लॉट, इसमें स्लॉट हो सकता है, ये सारी चीज हो सकती है। तो अभी हम थोड़ा क्या करेंगे, बेसिक बेसिक सवाल करेंगे, और फिर धीरे से उसमें वेरिएबल को बढ़ाकर फिर आगे बढ़ते जाएंगे। वो कंसेप्ट सारे बेसिक्स रहेंगे जो हम फ्लोर या फ्लैट में करते हैं कि भाई पार्ट ए और पार्ट बी।
हमने यहाँ पे बेस समझा है, तो बेस को हम टाइप वाइज इंक्लूड करते जा रहे हैं और चीज़ों को समझते जा रहे हैं। लेकिन जो बेसिक और है कि पार्ट ए कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ना, बेस बनाना, है ना, वो हमारा रहेगा। लीस्ट पॉसिबल के आधार पे पार्ट बी क्रॉस चेक करना, वो हमारा रहेगा, उसको हम करना ही करना है। ठीक, तो ये पहला सवाल आपके सामने, इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे क्या है, 6 प्लेज हैं, आर टू बी हेल्ड फ्रॉम मंडे टू संडे। कहाँ हो रहे हैं वो, मंडे टू संडे हो रहे हैं। वन प्ले ईच डे विद द वन डे व्हेन देयर इज नो प्ले। एक दिन ऐसा है जिस दिन कुछ कोई गेम नहीं होता है, मतलब ऑफ होगा, नो प्ले। और वो नो प्ले वाला जो दिन है, ना तो मंडे है ना संडे है, मतलब एक दिन ऐसा है जिस दिन कोई गेम नहीं होता है। तो इसको अरेंज करेंगे प्लीज। पहले डेज का बेस बनाएंगे, कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ते हुए क्रॉस चेक करते हुए चलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को देखेंगे, और कहीं पे लास्ट में फिर पार्ट बी में लीस्ट पॉसिबल के आधार पे फाइनल क्रॉस चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा, ओके। बेस में क्या कहता है, हमने स्टार्ट किया जैसे मंडे, ट्यूसडे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे ना तो फटाक से सवाल हो जाएगा, इसलिए वो समझ को हमें इंप्रूव करना है पजल करते समय, जिसकी रिक्वायरमेंट है। थर्सडे, ठीक है, ये क्या है, फ्राइडे, और क्या होगा मेरे भाई, सैटरडे, एंड देन क्या है, संडे। हमने बेस बनाया, हमें गेम्स को अरेंज करना है। एक दिन ऐसा है जिस दिन ऑफ है, और वो ऑफ मंडे और संडे नहीं होना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पार्ट ए करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पार्ट ए करेंगे, सुनो, कहता है 3-3 के सेट में गेम होना है, मतलब 3 गेम लगातार, फिर ऑफ होगा, और फिर 3 गेम क्या होंगे, लगातार होंगे। अच्छा, 3 गेम लगातार, फिर ऑफ, फिर 3 गेम लगातार, तो ये बात समझ में आती है, 7 डेज है। नाउ अगर आप, इफ यू थिंक कि भाई यहाँ पे हम इसको ऑफ कर दें, तो 3 गेम लगातार कहाँ से हो जाएंगे, 3-3 के सेट 2 बनने हैं, टोटल देयर आर 6 प्लेज, राइट, वन ऑफ द डे इज ऑफ, राइट। 3-3 के सेट बनने हैं, तो 3-3 के जब सेट बनने हैं तो आप क्या करोगे, इसको तो ऑफ नहीं कर सकते। वेडनेसडे ऑफ करोगे तो 4 गेम हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे। डेफिनेटली हमारा थर्सडे क्या होगा, ऑफ होगा। डेफिनेटली आपका जो थर्सडे होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा। 3-3 के सेट आपके बन जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्ले Z is held on 26 and X held on 31st। Z 26 में होता है, X 31st में होता है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है, लास्ट पॉइंट इज ऑल द 6 प्लेज हेल्ड इन द सेम मंथ, मतलब सेम मंथ में सारे प्लेज होने हैं। इफ वन ऑफ द प्लेज ऑन 31st, अगर कोई एक प्ले 31st में हो रहा है तो 32 का महीना तो होता नहीं है। अगर 31st में कोई प्ले हो रहा है और सारे प्ले सेम मंथ में हो रहे हैं, इट मीन्स द X इज ऑन द लास्ट। 31st इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ, सारे प्ले सेम मंथ में होने हैं, तो एक्स कहाँ होगा, लास्ट में होगा, तो एक्स इज ऑन द लास्ट।
है ना। तो ये क्या हो जाएगा 31st, सारे उससे पहले होंगे, दिस इज 30th, ये क्या हो जाएगा 29, 28, 27, 26 एंड 25th। दिस इज द वीक एक्चुअली, 32 का होता नहीं है। अब 26 में क्या है आपका जेड है, हियर इज जेड। नाउ बी इज नॉट इमीडिएटली आफ्टर ए, वाज नॉट इमीडिएटली आफ्टर ए, जो बी है वो ए के जस्ट बाद नहीं है, ओके। एंड द एम इज immediately before Q. M is immediately before Q, not possible here, not possible here. M is immediately before Q. और B is not just after A, तो इसका मतलब क्या है, क्लियर हो गया। तो B A के जस्ट बाद नहीं है ना। यहाँ पे और कुछ बोला था, बट वॉज हेल्ड आफ्टर ए, ठीक है, बट हेल्ड आफ्टर ए, जो B है वो A के बाद है, इमीडिएटली बात होता है, ये दिस इज द सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा इसमें था कि सारे गेम्स ना सेम मंथ में हो रहे हैं, तो दैट्स वाई। तो एक्स क्या हो गया आपका 31st लास्ट डे हो गया। ओके, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, राइट। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स, है ना। नाउ देयर 7%, पहले हम बेसिक सवाल कर रहे हैं जो प्रीलिम्स के बेसिक सवाल है। 7% और 7 डिफरेंट डेज, स्टार्टिंग डे इज मंडे एंड द एंडिंग डे इज संडे, ऑलरेडी गिवन है मंडे टू संडे, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस बनाएंगे, पार्ट ए करेंगे, देन पार्ट बी। यस प्लीज। हर क्वेश्चन को बहुत प्यार से करना है, क्योंकि जो छोटे छोटे सवालों में आप स्ट्रांग बनते हैं, तो डेफिनेटली फिर बड़े सवाल के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, राइट। हाँ, तो हर सवाल को बहुत शिद्दत से निभाइए, शिद्दत से करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई, देन आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पार्ट ए, ठीक है। अब देखो पार्ट ए करेंगे तो कैसे करेंगे, सुनो। बी इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन ट्यूसडे, कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे पूरा पजल पढ़ेंगे देन सॉल्व करेंगे, नो। पार्ट ए मींस कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ते जाओ, क्रॉस चेक करते चलो, व्हाट इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। बी हमारा, अच्छा, एफ इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन एडजेसेंट डे, मतलब उसके पड़ोस वाला डे, निकटवर्ती, मे बी जस्ट बिफोर, मे बी जस्ट आफ्टर बी के। तो बी ऑन ट्यूसडे एंड एफ इज एडजेसेंट ऑफ बी, इट मींस एफ यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है, ओके। देयर 3 days गैप बिटवीन एफ एंड ए, इफ 3 days गैप तो एफ यहाँ होगा तब भी ए नीचे होगा, एफ यहाँ होगा तब भी ए नीचे होगा, तो देयर 3 days गैप बिटवीन एफ एंड ए, तो ए नीचे ही आएगा ऑफ कोर्स। जी मूवी जस्ट आफ्टर डी, डी के जस्ट बाद क्या होगा, जी। देयर आर मेनी पर्सन बिटवीन ए एंड जी, सेम एज बिटवीन डी एंड सी, जितना ए और जी में लोग होंगे, जितना ए और जी में होंगे, मे बी 0, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3,
उतना ही आपका डी और सी में होएगा। एंड सी इज मूविंग, सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी, बट नॉट जस्ट बिफोर, बट नॉट जस्ट बिफोर। जितना सी और डी में उतना ए और जी में, राइट। दिस इज द इंफॉर्मेशन, लेट्स चेक, लेट मी चेक। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा करते हैं कि मैं एफ को यहां ले लूं, तो एफ और ए में पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं यहां भी हो सकता था, यहां भी सिंगल बेस में करेंगे। 1 2 3, यहां पे मैं ए ले सकता हूं, ठीक है। डी के जज्बात क्या होगा, जी होगा। अच्छा, सी और डी में जस्ट बिफोर नहीं था, तो एटलीस्ट वन तो होना चाहिए, एटलीस्ट वन तो होना चाहिए, है ना। अगर आप यहां डी और जी रख लेंगे तो ए और जी में जीरो हो जाएगा, तो सी और डी में जीरो नहीं हो सकता। बट यहां डी लेंगे तो यहां पे क्या आएगा, जी आएगा, और यहाँ पे सी आएगा, तो डी और सी में कॉन्जुगेटिव हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पे डी लेते हैं और यहाँ पे जी लेते हैं, यहाँ पे डी ले लें और यहाँ पे क्या ले लें, जी ले लें, तो ए और जी में एक हो गया, तो डी और सी में एक नहीं हो पाएगा, सॉरी गाइस। तो इसका मतलब एफ पॉसिबिलिटीज कैंसिल, और कहीं पे डी जी हो नहीं सकता, तो एफ इज कंफर्म हियर। 1 2 3, ए इज कंफर्म। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे डी और जी ले लूंगा, तो डी से पहले क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। डी यहाँ पे ले लोगे तो सी नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे जी आएगा। नाउ देर इज वन बिटवीन ए एंड जी, एंड अगेन वन बिटवीन डी एंड सी यहाँ पे, और यहाँ बचा हुआ आप रख दीजिए, दैट इज ए बी सी डी ई। दिस इज द सॉल्यूशन। तो छोटी सी पॉसिबिलिटी थी जो हमने कैंसिल आउट की, और ये भाई क्या कंफर्म। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेडनेसडे पूछा गया तो वेडनेसडे में क्या आएगा, ई आएगा। वट एवर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली आंसर हम करते हैं। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अगेन देर आर 7%, फिर उसके बाद वेरिएबल पे आएंगे, पहले इसको भी सॉल्व करेंगे। देर आर 7% डे स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड ऑन संडे। फटाफट सॉल्व करेंगे, यस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन।
देयर आर 7 days, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। पार्ट ए करते हैं। यू एंड वी नॉट, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीखना है, सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड मत रहिए। जहां भी गैप है ना उसको इंप्रूव करना है। छोटी छोटी चीजें हो सकती, किसी भी क्लास में आपको छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलेंगी और वही आपके गैप को कंप्लीट करेंगे, राइट। यू एंड वी नॉट इमीडिएट बिफोर एंड इमीडिएट आफ्टर बी, बी से जस्ट बाद और बी से जस्ट पहले यू और वी नहीं है। सी नॉट बोर्न ऑन फ्राइडे एंड संडे, सी इज नॉट ऑन संडे एंड नॉट ऑन फ्राइडे। एस इज बोर्न बिफोर टी, एस इज बोर्न बिफोर टी, इमीडिएट नहीं बोला है तो कहीं भी हो सकता है। वी बोर्न आफ्टर यू, आफ्टर यू वी बोर्न। A on Thursday is definite, right? Okay. Only one person between A and B. अच्छा, B यहाँ हो सकता है और B यहाँ हो सकता है, ठीक है। One person between U and B, but neither of them was born on Friday. U और B दोनों की दोनों फ्राइडे नहीं है। इनके बीच में क्या एक पर्सन है और U के बाद क्या होगा, B होगा। तो U यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। U भी यहाँ पे अगर फ्राइडे नहीं है तो यहाँ भी नहीं होंगे। U यहाँ पे रखोगे तो B नहीं आएगा, U रखोगे B नहीं आएगा। U यहाँ रखोगे तो B नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, U होगा। और यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। और यू और वी दोनों इमीडिएट जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर नहीं है किसके, बी की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है। एंड एस इज बिफोर टी, सी इज नॉट ऑन फ्राइडे एंड संडे, तो यहाँ पे सी आएगा। एंड एस इज बिफोर टी, खत्म। यही आया सबका, एक बार चेक करेंगे। अब इसमें थोड़ा वेरिएबल डाल देते हैं, फिर आगे थोड़ी और पॉसिबिलिटीज डालेंगे, है ना। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे से चीजें हम करना चाह रहे हैं, तभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी लोगों से। हवाबाजी में नहीं रहना है, ये उड़ाया वो उड़ाया, नहीं। इन डेप्थ पेशेंस के साथ, कूलनेस के साथ बैठना है। पजल सेटिंग वही सीखेगा जो पेशेंस के साथ सेटिंग कर सकता है, राइट। हाउ मेनी परसेंट बिटवीन वी एंड टी, तो यहाँ पे तो हम निकाल देंगे वी और टी में 1 2 3, और फिर फर्दर जो सवाल होंगे उसको कर सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व विद वेरिएबल। अब एक छोटा सा वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर दिया है। इन अ यूनिवर्सिटी फॉर द एमटेक प्रोग्राम देयर आर 6 स्टूडेंट्स एक्चुअली। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा अच्छा है, फॉलोड बाय भी है, इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है यहाँ पे। दे आर 7 days मंडे टू संडे, बट स्टूडेंट आर 6। इट मीन्स वन ऑफ द डेज वीकेंड, आई थिंक वन ऑफ द डे क्या आएगा, ऑफ आएगा, वीकेंड आएगा। लेट्स सी। अब इसमें वन ऑफ द डे अगर वीकेंड आएगा और सपोज मैंने कहा दैट 2 days इन बिटवीन ए एंड बी, इफ देयर 2 days बिटवीन ए एंड बी, तो उसमें लोग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और देयर 2 person बिटवीन ए एंड बी, तो डेज 3 भी हो सकते हैं। वही वाला थॉट है जो फ्लोर का थॉट होता है, क्योंकि वन ऑफ द डे अगर ऑफ है तो डे तो है ना वो, तो वो वाला थॉट जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ पे वन ऑफ द डे ऑफ हो सकता है ना। और ठीक है, बहुत अच्छा पजल है। हॉलीडे मतलब एक दिन क्या हॉलीडे है, यस।
जैसे इसमें बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको बहुत ध्यान से हम करेंगे, सीखेंगे। मंडे टू संडे इसमें सिटी भी है ना, वेरिएबल भी है, सेंटेंस के अच्छे थोड़े। पहले हम करेंगे पार्ट ए। सुनो, द वन हु इज जस्ट गोइंग आफ्टर द हॉलीडे बिलोंग टू दिल्ली। जो हॉलीडे के जस्ट बाद जाता है, पहले पार्ट ए कर रहे हैं, वो कहाँ से है? दिल्ली से है। सी डज नॉट गो ऑन फ्राइडे, तो सी इज नॉट ऑन फ्राइडे। ए इज गोइंग इमीडिएटली आफ्टर पी, पी के जिस बात क्या है दोस्त? ए है। द वन हु इज गोइंग ऑन ट्यूसडे बिलोंग टू लखनऊ। देर इज गैप ऑफ 2 days बिटवीन बी एंड आर। गैप ऑफ 2 days, ऊपर नीचे हो सकता है। देर 5 days गैप बिटवीन कानपुर एंड चेन्नई। टोटल देर आर 7 days ना, टोटल 7 days है, 5 days का गैप है किसके बीच में? कानपुर चेन्नई के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्लियर है कि भाई एक पहले होएगा यहाँ पे। अब जब भी एक प्लेस पे दो में से किसी एक का आना श्योर हो तो आपको मेंशन कर लो। यहाँ पे कानपुर हो सकता है या चेन्नई, यहाँ पे भी कानपुर हो सकता है या फिर चेन्नई। वन डे वन हॉलीडे एक्सेप्ट सैटरडे, सैटरडे में हॉलीडे नहीं है। आर इज गोइंग ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ हॉलीडे, तो हॉलीडे के नेक्स्ट डे दिल्ली वाला है, तो वो कौन है? आर है। तो इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्यू इज गोइंग ऑन वेडनेसडे एंड इट इज नॉट फॉलोड बाय आर। क्यू इज नॉट फॉलोड बाय आर, तो आर हमारा थर्सडे में नहीं होगा। क्यू इज नॉट फॉलोड बाय आर, दिस द सेंटेंस। क्यू बिलोंग टू पटना, ए डज नॉट बिलोंग टू कानपुर, ए का कानपुर नहीं है। द वन इज गोइंग जस्ट बिफोर ए इज गोइंग टू गोवा, तो ए से जस्ट पहले तो पी है ना, तो पी कहां से हो जाएगा? गोवा से। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये पार्ट है। अब सुनो क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, हॉलीडे के जज्बात क्या है? आर है। बी और आर में क्या है? 2 days है, 2 days का गैप है। अब हॉलीडे भी आ सकता है, उसमें नहीं भी आ सकता है। आर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आर यहाँ पे आएगा तो बी नहीं आएगा। अच्छा, आर का हमारा दिल्ली है, तो आर यहाँ भी नहीं आएगा, कानपुर चेन्नई है। आर यहाँ भी नहीं आएगा, लखनऊ दिल्ली है उसका, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। 2 days का गैप है बी और आर में, तो नीचे 2 days छोड़कर बी नहीं आएगा, तो ऊपर 2 days, 2 days, समझे? ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आर का क्या था? दिल्ली था। पी के जस्ट बाद ए है, पी के जस्ट बाद ए है। पी का क्या है? गोवा है। ए का क्या नहीं है? कानपुर नहीं है, तो ए का क्या होगा? चेन्नई होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कानपुर आ जाएगा। हॉलीडे हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या बचा है लास्ट में? सी, सी बचा है। यहाँ पे हॉलीडे हो गया, क्योंकि हॉलीडे के जज्बात क्या था? आर था, तो यहाँ पे क्या आ गया? सी आ गया। दिस द सॉल्यूशन, ये आना चाहिए। सी बी क्यू हॉलीडे देन आर पी ए, दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आ रही कैसे काम करना है? ऐसे करना है शुरुआत, ऐसे हुए डेज की। अब इसको आगे लेके जाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है। गेट माय पॉइंट? ऐसे चलते रह जाना।